हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उस पर मनन चिंतन करता है। वही उस पेड़ के समान है जो जल स्रोत के पास हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से प्रभु के वचन को सब लोग सुनते रहना, कोई सोएगा नहीं भाई, जागते रहेंगे सारे लोग, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की नाई विचरता है, वह ढूंढता रहता है, वह खोजता रहता है कि कब किसे खाना खाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई सोएगा नहीं, जागते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपने पवित्र और जीवंत वचन में कहा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उस पर मनन चिंतन करता है। वही उस वृक्ष की नाई है जो जल स्रोत के पास में लगाया गया है, जिसके पत्ते वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, जिसमें समय से फूल और फल लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई चाहता है कि हम अपने जीवन में फूल और फल लगाते हैं ना, हर कोई चाहता है कि हम सदा हरे भरे रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के वचन को कैसे सुनना है, हृदय से सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं आज संसार में मनुष्य योजना बनाता है, संसार में मनुष्य जो भी काम करना चाहता है वो मन से दिलो जान से करता है, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिलती है, उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी। सारा ज्ञान सारी बुद्धि लगा करके अपने दिलो दिमाग से सारी योजना बना करके अपना काम आरंभ करता है, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिलती है। वह व्यक्ति निराश हो जाता है, वह व्यक्ति उदास हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों निराश होता है, क्यों उसके कामों में सफलता नहीं है? क्योंकि वह व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वह व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेता है, इसलिए वह सफल नहीं होता है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं सुक्ति ग्रंथ उसका अध्याय 16 में प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य को योजनाएं बनाता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य योजना बनाता है, परंतु उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपना सारी योजना अपने प्रभु ईश्वर के हाथ में सौंप देना है। देख के लिखा हुआ है कि मनुष्य अपना आचरण निर्दोष समझता है, किंतु प्रभु हृदय की थाह लेता है। मनुष्य एक मनुष्य अपने आचरण को, अपना बोली, अपना व्यवहार को सोचते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु क्या करता है, प्रभु हृदय की थाह लेता है। हालेलुया, हालेलुया। एक चोर रहेगा ना, चोरी करके आएगा, उसे भी बड़ा भला लगेगा, क्योंकि चोरी करने में भी बहुत रिस्क होता है ना। चोरी करना सहज बात नहीं है ना। हाँ, बड़े कठिन बात है। पकड़ा गया तो मार के मुंह फोड़ डालेंगे। हाँ, पकड़कर कितना दिन के लिए जेल में भर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। चोर चोरी करके आएगा तो उसे लगेगा कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अर्थात ठीक उसी प्रकार में जो भी कोई कर्म करने वाला व्यक्ति हो ना, अपना काम करेगा, उसे लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल बतलाती कि प्रभु एक एक मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। एक एक मनुष्य के हृदय में क्या है प्रभु भली भांति जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए लिखा हुआ है कि अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजना सफल होगी। हम कोई काम करने जाएंगे तो अपना काम किसे देना है? प्रभु के हाथ में। अपना सारा काम प्रभु के हाथ में दे देना। देखना एक भी काम रुकेगा नहीं।
सही बात है ना। अपना कोई सा भी काम क्यों ना हो, काम आरंभ करने से पहले खूब चिंता घेरे रहे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन जब अपना सारा चिंता प्रभु के हाथ में छोड़ देते हैं, हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीते हुए दिनों में एक बहन थी, 26 तारीख को उनके यहाँ शादी था। 26 मई में शादी से पहले बड़ी फोन आता था। जिसकी शादी होने वाली वो बच्चा का तबीयत ठीक नहीं, यहाँ घूमता है वहाँ घूमता है, अपने मन में कपड़ा फाड़ देता है, एकदम कितना रुपया नुकसान कर देता है, पैसा नुकसान कर देता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, एकदम उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। खूब परेशान रहती थी, खूब परेशान, दिन रात फोन करती थी, भैया कुछ कीजिए, लाज रह जाए, उस दिन बेइज्जती ना हो, कहीं भाग गया, कहीं कुछ हो गया, बड़ी बेइज्जती होगी। हम लोग कहते थे बहनियाँ तो चिंता मत करना, हम लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य सुनेंगे, प्रभु जरूर सुनेंगे। जानते हैं दिन रात फोन करती थी, जब मौका मिलता फोन करती थी। हम लोग बार बार कहते थे कि प्रभु में विश्वास रखो, प्रभु ने कहा हुआ कि तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, वह प्रभु तुम्हारी सुध ही लेगा, वह प्रभु तुम्हारा ख्याल करेगा। वे कहती है कि भैया हम तो खूब छोड़ चुके हैं, लेकिन घर की हालत देख के, परिस्थिति देख के चिंता हमें नहीं छोड़ती हुई, हमें पकड़े रहती है। कहीं भी जाते हैं ऐसा माहौल देखते हैं ना कि निराशा उदासी हमें घेर ही लेती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरी एक उस बहन की बात नहीं है, हम लोगों के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे हालात सामने आते हैं कि हमारा हिम्मत टूटने लगता है, हमारा भरोसा खत्म होने लगता है, हम अपने लिए अन्य रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, मेरा काम सहज हो जाए, मेरा काम अच्छे से हो जाए। लेकिन जानते हैं उस बहन के लिए हम लोगों ने खूब प्रार्थना किया, खूब उनके लिए दुआ प्रार्थना किया। उनके यहाँ की शादी खूब मजे में बीत गई, खूब अच्छे से बीता। और जब शादी बीत गई ना, आज के बाद अभी तक उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया कि हाँ भैया बहुत मजे में बीत गया, बहुत अच्छे से बीत गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते कि तुम अपनी सारी योजना अपने ईश्वर के हाथ में सौंप दो, वह अवश्य सफल होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, आपके बस में नहीं, आपसे नहीं हो सकता है। शैतान ने ऐसा सोच, ऐसा विचार डाल करके रखा है, आप भी सारा बुद्धि लगा करके थक गए हो, हार गए हो ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर सारी चिंता मुझ पर अब से मैं तेरी सुधि लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तेरा ख्याल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुझे भटकने की जरूरत नहीं, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब चिंताएं घेरे ना, समस्याएं घेरे ना, शैतान हमें घेरे ना, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भले ही तेरे दाहिने लाखों और बाएं हजारों ढेर हो जाए, लेकिन तुझे कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा रक्षक, हमारा रखवाली करने वाला स्वयं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वही प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। अपने सारे हालात को प्रभु के हाथ में दे के देखना, सारे हालात को ईश्वर के हाथ में दे देना। काम जो नहीं होने वाला कैसे प्रभु करवाएगा हमें पता नहीं है, किसके माध्यम से करवाएगा हमें मालूम नहीं है, किसके द्वारा करवाएगा हमें पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन में कहते हैं मैं तेरे लिए भली योजना
जानता हूँ, मैं तेरे हित की योजना जानता हूँ, तेरे अहित की। हालेलुया, हालेलुया। जब चिंताएं हमें सताए, परेशानियां हमें घेरे, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें अपनी निगाह अपने स्वर्गीय पिता की ओर लगाना है। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, मेरे लिए सब कुछ सब कुछ। और उस असंभव को संभव करने वाले प्रभु की ओर हमें निगाह लगाना है। करके देखना, करके देखना। जितनों ने प्रभु में विश्वास किया, उतनों का परमेश्वर ने उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग रोते रोते प्रभु के पास में आए, हंसते हंसते गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हालात, अपने परिस्थिति को हमें प्रभु के हाथ में देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। कि हमारी चिंता करेंगे? हम चिंता करेंगे? हमारे लिए चिंता करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे एक एक बाल की ना गिनती करके रखता है, एक एक बाल को गिनता है ना, बाल कहीं से गिर नहीं न रहा है। और वह पिता जो देखता है कि कहीं हमारा बाल सफेद नहीं हो रहा है ना, अर्थात एक एक रोए रोए का हमारे ख्याल रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु के हाथ में हमें अपनी जिंदगी को सौंप देना है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं अपना सारा काम अपने ईश्वर के हाथ में समर्पित कर दो, वह अवश्य सफल अवश्य सफल हो जाएगी। वो भी याद रख लेना, सब लोग कान खोल करके सुनना। अपनी जो योजना प्रभु के हाथ में दे दी हो तो दे दो, उसके लिए तुम चिंता मत करो। बस हमें एक बात की चिंता करनी है। कौन सी बात? हालेलुया, हालेलुया। हमें किस बात के लिए तत्पर रहना है, किस बात के लिए तैयार रहना है? किसी को पता है प्रभु ने हमें क्या करने के लिए कहा है? प्रभु ने क्या कहा है? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की सबसे पहले ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता का उसकी धार्मिकता का बाकी सब कुछ मैं तुमको सब कुछ मैं तुमको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के राज्य को खोज करने में यदि हमें गाली सुनना पड़े तब भाई हम खोज पाएंगे? खोज पाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा, तब कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के राज्य की खोज करने के लिए निकले, हमें गाली मिला और हमने उसको सुना नहीं, हम कुछ नहीं पाएंगे। प्रभु के राज्य की खोज करने के लिए चले, हमें मार पड़ी और हम उसको सह नहीं पाए, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के राज्य की खोज करने के लिए चले, हमें भूखा दिन भर चलना पड़ा, हम नहीं चल पाए, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को? सभी लोगों को। याद रखना, ईश्वर के राज्य की खोज में ना हमारे ऊपर सताव होगा, हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हम मारे जाएंगे। सही बात है ना? हमें दुख सहना पड़ेगा, विपत्ति सहना पड़ेगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो डर गया, जो दुख से डर गया, विपत्ति से डर गया, मुसीबत से डर गया, वह प्रभु के कृपा से दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि कौन हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है? कौन हमें ईश्वर के प्यार से अलग करेगा? सोचिए, हमारे जीवन में मुसीबत आई, समस्या आई, परेशानी आई, यदि हम डर के भाग गए तो हम ईश्वर के प्यार को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन में हर पल, हर परिस्थितियों का यदि ईश्वर के बल, ईश्वर के सामर्थ्य से भर करके डटकर सामना करते हैं ना, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जिंदगी की एक एक योजना अवश्य सफल होगी। आपके जीवन की सारी योजना सफल होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है, प्रभु ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ बनाया, दुष्ट को भी कोप के दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बतलाती है ना कि प्रभु ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सब कुछ को बनाया, दुष्टों को भी बना दिया है। जो दुष्ट लोग हैं, जो कुकर्मी, जो विधर्मी हैं, जो चोर, लुटेरे, हत्यारे हैं, बेविचारी है ना, उन सबों को भी प्रभु ने बना दिया है। क्यों? जब कोप का दिन आएगा तो प्रभु अपना कोप किस पर दिखाएगा?
अपना गुस्सा किस पर दिखाएगा? वही व्यक्ति जो चोर होगा, जो लुटेरा होगा, जो कुकर्मी होगा, जो विधर्मी होगा, प्रभु उसी पर अपना कोप दिखाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सोचना है, ये प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी बात करते हैं। प्रभु यीशु कोप के दिन के लिए भी तैयारी करके रखे हैं। अब हम किस रास्ते में चल रहे हैं, हम किस काम में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे क्या मिलने वाला है। हालेलुया, अपने जीवन में झांकते रहना, झांकते रहना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात बड़ी गहराई से कहना चाहता हूँ सारे लोगों को। इस संसार के 100 साल के लिए दिन रात हम लोग अथक मेहनत करते हैं ना। संसार में कितना दिन जिंदा रहेंगे? 100 साल, 100 साल रहेंगे? शायद कोई रह पाए ना, शायद हम लोगों के बीच में से कोई रह जाए। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जितना भी दिन रहेंगे उतने दिन के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक हम मेहनत करते हैं। अच्छा भोजन हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा वस्त्र हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, सारा कुछ बढ़िया हो, किसी बात की कमी ना रहे। सही बात है, सही बात है। दिन रात मेहनत करने के बाद जब हम लोग अपने घर में शाम को बैठते हैं तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अभी ये काम बाकी रह गया, अभी ये बाकी रह गया, अभी ये नहीं हो रहा है, वे नहीं हो रहा है। मतलब जिस जीवन के लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, फिर भी शाम को क्या हो रहा है? हमें चिंता घेरे रहती है ना, ये बाकी रह गया, वे बाकी रह गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सोचिए, सब लोग विचार कीजिए कि उस अनंत जीवन के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। वे अनंत जीवन, बाइबल कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के जीवन मानो क्षणभंगुर हो। हालेलुया। इस संसार में मनुष्य का जीवन मानो नाक से निकली हुई एक सांस हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस एक सांस की हिफाजत के लिए हम लोग सुबह से शाम मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें सुकून नहीं पाते, हम उसमें चैन और आराम नहीं पाते। अभी सोचिए, हमारी जिंदगी अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस जीवन के लिए हमें कितना मेहनत करना है? कितना करना है? मुंह खोल के कितना करना है? हालेलुया, हालेलुया। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस जीवन के लिए हमें इस जीवन से बढ़ के मेहनत करना है। इस जिंदगी से बढ़ के हमें उस अनंत काल के जिंदगी के लिए मेहनत करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें ईश्वर के कोप के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती प्रभु घमंडी से घृणा करता है और उसे अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा। इस चीज को याद रखना। घमंड को अपने जीवन में झांकने तक मत देना। एक एक लोग इस संसार में घमंड को अपने जीवन में झांकने मत देना। जो व्यक्ति घमंड से भर गया, प्रभु यीशु उसे अवश्य दंड देंगे। वही ईश्वर न्याय वाले दिन घमंडी को अवश्य दंड देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। घमंड कहीं से भरा पड़ा रहेगा तो हमें क्या करना है? घमंड को क्या करना है? निकाल देना है। घमंड के लिए विचार नहीं करना है, आज निकालेंगे, कल निकालेंगे, मेरा काम हो जाएगा तब निकालेंगे, मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। सही बात है ना? हाँ, हमें झुक जाना है, एक एक लोगों को झुक जाना है। जो व्यक्ति मैं से भरा रहेगा, घमंड से भरा रहेगा ना, वह व्यक्ति ईश्वर के दंड के योग्य हो जाएगा, ईश्वर के कोप का पात्र बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा हुआ है कि भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है, प्रभु पर श्रद्धा द्वारा मनुष्य बुराई से दूर होता है। हालेलुया, हालेलुया। भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। भक्ति हमें बराबर करनी है।
भक्ति हमें क्या करना है? हमेशा करते रहना है। भक्ति भक्ति भक्ति, ईश्वर की भक्ति करना है। ईश्वर की भक्ति कैसे होगी? ईश्वर की भक्ति कैसे होगी? मैं बहुत सारे भगत लोगों को देखता हूँ ना, मंदिरों में जाएंगे, खूब जोर जोर से भजन गाएंगे, खूब अगरबत्ती सुलगाएंगे, शंख बजाएंगे और खूब माला पहरा करके खूब जोर जोर से गीत गाएंगे, खूब भजन गाएंगे। ऐसी भक्ति की जरूरत नहीं। ऐसी भक्ति की जरूरत नहीं। हमारी भक्ति हृदय से होनी चाहिए। हमारी भक्ति लोगों को सुनाई ना पड़े लेकिन दिखाई पड़े। सही बात है ना? हमारी भक्ति दिखाई देगी वो बढ़िया रहेगा कि सुनाई देगी वो बढ़िया रहेगा? हाँ, हमारी भक्ति होगी। एक एक भूखे को खिला देना हमारी भक्ति हो गई, प्यासे को पिला देना हमारी भक्ति हो गई। सही बात है ना? हाँ, बेसहारों का सहारा बन जाना हमारी भक्ति हो गई। दरिद्रों के लिए मदद कर देना हमारी भक्ति हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के भवन में आकर, प्रभु के मंदिर में आकर खूब हम लोग हालेलुया स्तुति आराधना करके, खूब गीत गा करके, पूजा अर्चना करके अपने घर में चले गए। मैं और घमंड से भरे रह गए। हमारी भक्ति सब व्यर्थ, सारा पूजा प्रार्थना सब बेकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पर श्रद्धा से मनुष्य बुराई से बच जाता है। जब हमारा भरोसा प्रभु पर रहता है, हमारा विश्वास ईश्वर पर रहता है ना, हम बुराई से बचते हैं। हम बुराई से बचते। कहने का मतलब ना, कोई व्यक्ति यदि हमसे दुश्मनी करता है तो हम क्या करेंगे? उससे दुश्मनी करेंगे? दुश्मनी करेंगे? यदि हम दुश्मनी कर लेंगे तो बुराई कर लेंगे। लेकिन हम यदि प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं ना कि तू मुझसे दुश्मनी करता है लेकिन मुझे तुझसे बैर करने की जरूरत नहीं है। तुझसे कौन बैर करेगा? हमारा प्रभु करेगा, क्योंकि हमारा श्रद्धा हमारे प्रभु पर है, हमारा विश्वास हमारे प्रभु पर है। सही बात है ना? बाइबल बतलाती कि प्रभु पर श्रद्धा से हम बुराई से बच जाते हैं। तो हमारा विश्वास प्रभु पर है क्योंकि प्रभु न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में गीत गाएंगे। गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी का महिमा महान, जीवन दान दिहले। प्रभु जी का महिमा महान, जीवन दान दिहले। मुक्ति का द्वार हवन
कहता है मार्ग, सत्य और जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें सत्य के मार्ग पर चलते समय बहुत सारे दुखों का, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, सत्य खाली परेशान होता है, सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। इसलिए हमें हारने की जरूरत नहीं है। कौन हारेगा? कौन हारेगा? जहाँ झूठ रहेगा, ठीक है ना, जहाँ झूठ रहेगा वे हार जाएगा। तो हमें झूठ काम करने की जरूरत नहीं है, झूठ बात बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बतलाती है कि यदि प्रभु किसी के आचरण से प्रसन्न है तो वह उसके शत्रु से भी उसका मेल कराता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे लोगों का दुश्मनी है, बहुत सारे लोगों का रिश्ता नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों का बैर है, एक दूसरे को लोग देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। बाइबल बतलाती कि यदि मनुष्य का आचरण बढ़िया है तो प्रभु उसके दुश्मनों से भी उसका मेल करा देगा। दुश्मन भी मिल जाएंगे, दुश्मन भी संगी हो जाएंगे, ठीक है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने आचरण को जांच और परख करके रखना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि जानते हैं हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र, ईश्वर का पवित्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस मंदिर में कौन रहता है? इस मंदिर में कौन रहता है? हमें पता नहीं, हम कहते हैं ना प्रभु है, ठीक है ना, हम कहते हैं प्रभु रहता है, प्रभु रहता है, लेकिन खूब जांचना, घर में जा करके खूब फुर्सत में खोजना कि प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है। घमंड में प्रभु है नहीं, झूठ में प्रभु है नहीं, चुगलाई में प्रभु है, संजा के एक शीशी मार लेने में प्रभु है, खूब धीरे से होठ के नीचे सुर्ती दबा लेने में प्रभु है, एक बीड़ा पान खा लेने में प्रभु है। आप सोच लीजिए, अब खूब खोजना कि हम कौन कौन काम करते हैं, कहाँ कहाँ प्रभु है भाई, सही बात है ना। अब खूब खोजना सारे लोग। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं जब हमारे अंदर में प्रभु हो गया, हमारे होठ में अब सुर्ती नहीं आता है, हमारे होठ में पान नहीं बैठता, हमारे होठ पर अब प्रभु आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे होठ से चुगलाई नहीं निकलती, हमारे होठ से बुराई नहीं निकलती, हमारे होठ से झूठ नहीं निकलता, हमारे होठ से गाली नहीं निकलता है, प्रभु आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आंखों में लालच नहीं, हमारे अंदर में बुराई नहीं है, हमारे अंदर प्रभु आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु आ गया तो कोई हमारा दुश्मन रहेगा? कोई दुश्मन रहेगा? प्रभु का कोई दुश्मन नहीं है। याद रखना, प्रभु को तो सबने दुश्मन बना लिया, लेकिन प्रभु ने कहा कि हे पिता इनको क्षमा कर, हे पिता इनको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह व्यक्ति कब कर सकता है पता है? जब ईश्वर के प्रेम से, उनके आनंद से भर जाए, ठीक है ना। जब ईश्वर का आनंद मनुष्य के जीवन में आता है ना, तो उसके अंदर में कोई दुश्मन दिखाई ही नहीं देता है, कोई बैरी दिखाई नहीं देगा, सब अपने दिखाई देते, सब अपने दिखाई देते। प्रभु ने कहा इन सबको क्षमा कर दे पिता, इन सबको क्षमा कर दे, क्योंकि ये सब नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने आचरण को जांचना, परखना है। हमारा आचरण बढ़िया होगा, हमारा कोई दुश्मन नहीं होने पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मन है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मन है, अब हम वहाँ पे रह नहीं पाएंगे, उन लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में रह नहीं पाएंगे। सही बात है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्रभु कहता है कि तुम अपने आचरण को बढ़िया बना लो, अब तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा मित्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा अपना हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आगे लिखा हुआ है कि अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। झूठ, चोरी, बेईमानी, अत्याचार और अन्याय से कमाए करके बनाए हुई बिल्डिंग से अच्छा है कि धर्मी का एक छोटा सा झोपड़ी। सही बात है ना? हाँ, धर्मी व्यक्ति का एक छोटा सा झोपड़ी, उसमें बड़ा सुख रहेगा। लेकिन जहाँ पर अन्याय रहेगा, चोरी बेईमानी रहेगी ना, उस बेईमानी के धन से बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लो, लेकिन उसमें शांति नहीं है, उसमें शांति नहीं। तो हमें क्या करना है? धार्मिकता में थोड़े में जिंदगी बिता लेना है, ठीक है ना? बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य मन में अपना मार्ग निश्चित करता है, लेकिन प्रभु उसके कदमों को सुदृढ़ बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य मन में तो अपना रास्ता बना लेता है कि मैं इस रास्ते पर चलते जाना, इस रास्ते पर चले जाना है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस रास्ते पर चलने के लिए प्रभु ही उसके पैरों को सुदृढ़, उसके पैरों को मजबूत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ना हमें अपने जीवन में सदा धार्मिकता के दामन को थाम के रखना है। हमें अपने जीवन में ईश्वर से कभी अलग नहीं होना है। सब लोग जागते रहे ना, वो बुहाई लगला ना, वो बुहाई लगला। मैंने कुछ लोगों को देखा है भाई, ऐसे ऐसे लोगों को ना, सभी लोगों का अपना अपना जगह हो गया है। सब लोग अपने अपने जगह पे बैठते, कोई दूसरे जगह पे नहीं बैठता है ना, सब लोग अपने अपने जगह पर बैठा हुआ है। पुरनका चीज के पकड़ पकड़ के खूब लोग रखे हुए हैं। सही बात है। जो आगे है वो पाछे नहीं जाना चाहता, जो पाछे वो आगे नहीं जाना चाहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाछे वाले को तो आगे जरूर आना चाहिए। सही बात है ना? आगे वाला कभी पाछे जाएगा नहीं, लेकिन पाछे वाले को मेहनत करके आगे आ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जागते रहो, प्रभु के वचन को जानते हैं ना, प्रभु के वचन को गहराई से सुना करो, अपने जीवन में उसका पालन करना सीखो, पालन करना सीखो। क्योंकि जब प्रभु हमारे पास में आएगा ना, तो हमारे पास में क्या खोजेगा? हमारे पास में क्या खोजेगा? वचन खोजेगा। आपके अंदर में अपने वचन को ढूंढेगा, अपने पवित्र आत्मा के फल को खोजेगा कि मेरा फल किस पेड़ में लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब आएगा एक एक पेड़ों में अपना फल ढूंढेगा, तो इसलिए हमें ईश्वर के फल से भरने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु का वचन एक कपड़ा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? शायद कपड़ा कभी कभी हम लोग भूल जाए ना, लेकिन प्रभु का वचन ही देह बन जाए तो देह कभी अलग होगी नहीं। देह अलग होगा? कपड़ा तो हमसे अलग हो जाएगा, लेकिन देह कभी हमसे अलग नहीं। इसलिए प्रभु के वचन को हमें अपने कपड़े में रखने के अपने देह में, अपने देह में ला दीजिए। देह में कैसे आएगा? देह में कैसे आएगा? याद रखना, देह में कैसे आएगा? हम अपने होठ से हमेशा झूठ बोलते थे, झूठ बोलते, अब झूठ बोलना छोड़ देंगे। प्रभु हमारे होठ वाले देह में आ गया ना। सही बात है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमारा हाथ हमेशा अन्याय के लिए उठता था, हमेशा बुराई करने के लिए उठता था। अभी से हम हाथ जो है धार्मिकता के काम में उठने लगेगा। प्रभु हाथ वाले देह में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसलिए प्रभु को अपने एक एक आचरण में, अपने एक एक बोली में, एक एक व्यवहार में बसा लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग गीतों के द्वारा इसमें प्रभु को अपने आचरण, अपने व्यवहार में लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मैं हर एक के दरवाजे के पास में खड़ा होकर के, हर एक के दरवाजे के पास खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुन करके अपने हृदय का दरवाजा खोलेगा, मैं उसके यहाँ आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु जी लागल बाटे तोहरा पर हो धियानवा बस जा मोरी भवनवाना प्रभु जी लागल बाटे तोहरा पर हो धियानवा बस जा मोरी
हृदय का दरवाजा खोलना है। प्रभु यीशु मसीह खटखटाता है, बार बार कहता है मेरे बेटा तुम जो पाप करते हो लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वो अपने आप को विपत्ति में डालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ऐसे लोगों से कहते हैं कि जो पाप करता है वह उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया, जो पाप करता है वह उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करेगा और उसे छोड़ देगा उसी पर दया, उसी पर दया। हाँ, सब लोग जब हम लोग कभी कभी देखा ना खूब जोर से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, अपने पाप को प्रकट करते हैं, हाँ प्रभु मुझे मेरे पाप से छुड़ा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी हमें कहता है कि मेरे बेटा आज से तो फिर पाप मत करना। हम लोग दुआ करते, प्रार्थना करते, प्रभु कहता है मैं तुमसे कहता हूँ आज से फिर पाप मत करना। लेकिन मनुष्य क्या करता है, प्रभु के सामने पाप स्वीकार करता है, फिर में आड़े में जाकर के वही पाप कर लेता है। तो ऐसे पश्चातापी व्यक्ति अपने जीवन में ना विपत्ति को न्योता देंगे, प्रभु के सामने झूठ बोलेंगे। सही बात है ना, प्रभु के सामने खूब प्रार्थना करेंगे, आड़े में जाकर पाप कर लेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विपत्ति को निमंत्रण देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं एक कहावत है ना कि बिना न्योता का केहू के घर में जाना, हाँ बिना न्योता का किसी के घर में मत जाइए। सही बात है ना। और जब हम न्योता देंगे तो वो आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, विपत्ति भी ना बड़ा स्वाभिमानी है। विपत्ति शैतान भी बड़ा सम्मान वाला व्यक्ति है, स्वाभिमान वाला व्यक्ति है। वह किसी के घर में ऐसे नहीं जाएगा, किसी धर्मी के घर में ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग पाप का कर्म करते हैं ना उसके घर में वह घुस जाएगा, उसके जीवन में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेहमान आपके घर में आएगा तो कैसे आता है? मेहमान आपके घर में आता है तो कैसे आता है? कैसे आएगा? वो मिठाई लेके ना, हाँ खूब मिठाई लेकर के आएगा। आप लोग किसी घर में जाते हो तो मिठाई लेके जाते कि नहीं भाई? वैसे जो इस विपत्ति है ना, जो मुसीबत है ना, जो परेशानी ना, ये भी मेरे घर में आएगा तो खूब बड़ा बड़ा मिठाई लेकर के आएगा। ठीक है ना, वो बड़ा बड़ा मिठाई लेकर के आएगा, खूब बेटवा को खिलाएगा, बिटिया को खिलाएगा, माई बाऊ खूब घर परिवार खाएगा, खूब मिठाई खाएगा। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें विपत्ति को न्योता देने की जरूरत है। अब विपत्ति को हम कैसे न्योता नहीं देंगे? जब हम झूठ नहीं बोलेंगे, विपत्ति को न्योता नहीं देंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम विपत्ति को न्योता नहीं देंगे। हम जब ईश्वर की शिक्षा में चलेंगे, उनके वचन पर चलेंगे। हम लोगों ने आरंभ में प्रभु के वचन को पढ़ा स्तोत्र ग्रंथ से कि धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु के नियम को हृदय से चाहता है और दिन रात उस पर मनन चिंतन करता है। वही उस पेड़ के समान में है जो जल स्रोत के पास में और जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक गई हुई है और जिसके पेड़ कभी मुरझाते नहीं है, जिसमें पत्ते सदा हरे भरे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और समय समय से उसमें फूल लगता है, फल लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु की शिक्षा, प्रभु का वचन हमारे जीवन में रहेगा, हम भी सदा हरे भरे रहेंगे। सदा हमारे जीवन में भी ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए नीति वचन उसके अध्याय 17 में प्रभु का वचन कहता है कि अनबन के घर में दावत की अपेक्षा शांति के साथ सूखी रोटी अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो, अनबन रहे ना, जिस घर में प्रेम न रहे ना, उस घर में यदि न्योता मिले कि आओ हमारे घर में खूब बढ़िया बढ़िया पकवान है, खूब तुम्हारे लिए निमंत्रण है, आओ खा लो, उस घर में खाने जाने की जरूरत नहीं। प्रभु कहता है कि शांति के साथ सूखी रोटी खा लो, ये अच्छा है। लेकिन अनबन घर वाले में, लड़ाई झगड़े वाले घर में दावत खाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझदार सेवक घर के कलंकित पुत्र पर शासन करेगा और उसे उसके भाइयों के साथ विरासत का हिस्सा मिलेगा। जो समझदार सेवक है ना, घर का बेटा यदि पाप का कर्म करेगा, कलंक वाला काम करेगा ना, तो उससे कहीं अच्छा हमारा सेवक है जो समझदार है। सही बात है ना, उसे विरासत मिलेगी।
हालेलुया, हालेलुया। तो हमें कलंकित पुत्र बनने से, पुत्री बनने से बढ़िया है हमें समझदार सेवक बन जाना है। सही बात है, हालेलुया, हालेलुया। देखिए लिखा हुआ है कि घड़ियां चांदी की और भट्ठी सोने की परख करती है। घड़ियां चांदी की और भट्ठी सोने की परख करती है, किंतु प्रभु हृदय की परख करता है। घड़िया जो होता है वह चांदी की परख कर लेगा और आग की भट्ठी जो है वह सोने को परख कर लेगा, लेकिन प्रभु किस चीज को परखता है? हृदय को। एक एक लोगों के हृदय को प्रभु परखता है। और जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, सबके हृदय को प्रभु जांच रहा है, सबके हृदय को प्रभु जांच रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें अपने जीवन में अपने एक एक गलतियों के लिए पश्चाताप करके प्रभु के पास में हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आप सभी लोग इस समय खड़े हो जाएंगे और हम लोग सच्चे हृदय से प्रभु की महिमा और स्तुति आराधना में अपना मन लगाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे करुणा सागर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपका पवित्र वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम विश्वास करोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे। हम विश्वास करते हैं यीशु हमारा प्रभु है, यीशु ही हमारा प्रभु है। हमें किसी बात का डर नहीं, हमें किसी बात का डर नहीं। यीशु ही हमारा प्रभु है। कौन हमारे विरुद्ध होगा? हमारे विरुद्ध होगा? उसका वचन कहता है मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरा
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्यारी माता मरियम, हम इस समय आपसे मध्यस्थता लेते हुए यहाँ पर उपस्थित एक एक लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं माँ, और आपसे निवेदन करते हैं आप अपने पुत्र से कहना कि वह स्वर्ग से अपना लंबा हाथ बढ़ाकर आज यहाँ पर उपस्थित हर एक को स्पर्श करे माँ। इस जगह से एक भी व्यक्ति रोगी और बीमार न जाने पाए, कोई निर्बल कोई दुर्बल न जाने पाए माँ। जितने लोग अपनी जरूरत अपनी आवश्यकता को लेकर यहाँ पर आए हुए आज सब तेरे पुत्र की कृपा को लेकर अपने घर अपने परिवार में जाएं, इस मतलब के लिए हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए हमारे मरने के समय। प्यारी माता मरियम, मैं विशेषकर समर्पित करते हूँ एक एक घरों एक एक परिवारों को एक एक व्यक्तियों को माँ, जो आज यहाँ पर नहीं अपने घर में परिवार में जहाँ कहीं भी रहे, सारा संसार भर में जितने भी ख्रिस्त में विश्वासी हमारे भाई बहन हैं, सबों पर तेरे पुत्र की कृपा बराबर बनी रहे, सारे संसार पर तेरे पुत्र की कृपा बराबर बनी रहे माँ। जैसे उन्होंने इस समय तक सबको संभाला माँ, उसी तरह सारा जीवन संभाल कर सुरक्षित रखे। जितनों ने हमसे फोन के द्वारा प्रार्थना की मांग की है, जितने लोग इस समय रोगी और बीमार है, हॉस्पिटलों में पड़े हुए दर्द और पीड़ाओं में करा रहे हैं, हे माँ आप अपने पुत्र से कहना कि इस वक्त तेरे पुत्र की आशीष उन्हें एक के ऊपर ठहर जाए, सब पावन आत्मा से भर जाए माँ। इस मतलब के लिए हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए हमारे मरने के समय। प्यारी माता मरियम, मैं विशेष करके समर्पित करते हैं माँ, इस जगह पर बराबर तेरे पुत्र की कृपा और अनुग्रह बना रहे माँ। हम रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पुत्र का राज्य सदा बना रहे। ए माँ, यहाँ से कभी कोई खाली हाथ ना तो गया है, ना जीवन में कभी खाली हाथ जाने पाए माँ। सभी लोग जो तेरे पुत्र को ढूंढते हुए उनके अपने जीवन में उनके राज्य को खोजते हुए आते हैं माँ, सब अपने घर में अपने परिवार में उन्हीं के राज्य का अनुभव करने पाए, ऐसी कृपा होने के लिए आप उनसे कहें ना, हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। सभी लोगों को जय यीशु।